हेलो गाइस, आई एम आकांक्षा तिवारी। आज हम आप सबको गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में बात करते हैं। तो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी प्राचीन भारत के दो महानतम दार्शनिक, आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक थे। इन्होंने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 6th सेंचुरी BC में रूढ़वादिता और कर्मकांडों के खिलाफ आवाज़ उठाई और क्रमशः बौद्ध धर्म और जैन धर्म की स्थापना का प्रचार किया। महात्मा गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। महात्मा गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया मतलब एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। उन्होंने मिडिल पथ का प्रतिपादन किया। इनका जीवन परिचय है। जन्म इनका 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी, वर्तमान जो नेपाल में है, में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। पिता सुधोधन जो सात गणराज्य के राजा और माता महामाया जो कोली वंश की थी। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माता का निधन हो गया, जिसके बाद इनका जो पालन पोषण था वो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। फिर विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से इनका विवाह होता है और इनका एक पुत्र था जिनका नाम था राहुल। फिर गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में 29 वर्ष की आयु में सांसारिक दुखों, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक सांप और एक प्रसन्न सन्यासी को देखकर उन्होंने घर छोड़ने का प्रतिज्ञा किया और घर छोड़ दिया। फिर इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बिहार के बोधगया में निरंजना फाल्गुन नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद वे बुद्ध जागृत कहलाए। इन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया, उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिन्हें बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। फिर इनकी मृत्यु 583 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में उनका निधन हो गया। बुद्ध का दर्शन व्यवहारिक और तार्किक था। उन्होंने संस्कृत की वजह आम जनता की भाषा पाली में उपदेश दिए थे। इन्होंने 4 आर्य सत्य के बारे में बताया है। इनके जो 4 आर्य सत्य हैं कि पहला है संसार, दुख जो है संसार में दुख है, दुख समुदाय, दुख का कारण, मुख्य कारण तृष्णा या इच्छा है। फिर दुख निरोध, दुख का अंत संभव है, और दिख निरोध गामिनी प्रतिपदा मतलब दुख दूर करने का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। इनके अष्टांगिक मार्ग थे। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की वकालत की, ना तो अत्यधिक विलासता और ना ही अत्यधिक कठिन तपस्या। इनमें 8 अंग हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक प्रमाण, सम्यक अजीत, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। फिर उन्होंने अनीश्वरवाद और अनात्मवाद के बारे में ही बात की। बुद्ध ने ईश्वर और स्थायी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया, लेकिन वे पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। पुनर्जन्म चरित्र या चेतना का होता है, आत्मा का नहीं होता। फिर महावीर स्वामी के बारे में, ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, बल्कि वे इसके 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उन्होंने जैन धर्म को एक संगठित और सुदृढ़ रूप दिया। इन्होंने इसलिए उन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना गया है। इनका जीवन परिचय 540 ईसा पूर्व में, कुछ स्रोतों के अनुसार 599 ईसा पूर्व बताया गया है, में वैशाली के पास कुंडग्राम बिहार में हुआ था। इनका जो बचपन का नाम था वो वर्धमान था। माता पिता, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ यात्रिक क्षत्रिय कुल के जो प्रधान थे। माता तिसला थी जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनका विवाह यशोदा से हुआ। उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था प्रियदर्शना, अरोजा भी कहते हैं। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर उन्होंने गृह का त्याग किया। इन्हें केवल सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष की घोर तपस्या और कठोर साधना के बाद 42 वर्ष की उम्र में जरंभी ग्राम के पास रुजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। इसके बाद वे महावीर, अतुलनीय पराक्रमी, जिन माने विजेता, निग्रंथ मतलब बंधन रहित कहलाए। इन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया राजगृह में दिया, विप्लांचल पहाड़ी पर, जो प्राकृत भाषा में दिया था। पावापुरी में इन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में उन्हें मोक्ष निर्माण की प्राप्ति हुई। इनके जो मुख्य सिद्धांत और दर्शन हैं, गौतम बुद्ध का मार्ग बुद्ध की तुलना में अत्यधिक कठोर, तपस्या प्रधान और अहिंसा पर प्रेरित है। इन्होंने 5 महाव्रत दिए। जैन धर्म में पहले से 4 व्रत थे और 5वां इनके द्वारा जोड़ा गया। पहला है अहिंसा, किसी भी जीव को मन, वचन, कर्म से चोट न पहुंचाना। यह जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दूसरा सत्य मतलब हमेशा सच बोलना। अस्तेय, चोरी न करना। अपरिग्रह, धन या संपत्ति का संचय न करना। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। इनके त्रिरत्न थे। मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 साधन बताए गए: सम्यक दर्शन मतलब सही विश्वास, सम्यक ज्ञान मतलब सही ज्ञान और सम्यक चरित्र मतलब सही आचरण। इन्होंने स्यादवाद और अनेकवाद का भी दिया। यह जैन धर्म का दार्शनिक सिद्धांत है, जिसके अनुसार किसी भी सत्य के कई पहलू होते हैं। मानव का ज्ञान सीमित है, इसलिए वह पूर्ण सत्य को एक बार में नहीं देख सकता। इसे सप्तभंगी नैवी कहते हैं। कठोर कायाक्लेश,
महावीर स्वामी ने मोक्ष के लिए शरीर को कष्ट देने, उपवास यानी कि संलेखना, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना से अपने मोक्ष की प्राप्ति की थी, को सही माना है। वे पूरी तरह से अनिश्वरवादी थे। वे मानते थे कि सृष्टि का संचालन स्वाभाविक नियमों द्वारा होता है। दोनों महापुरुषों में जो समानता और अंतर थे, तो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, इनका मध्यम मार्ग न ज़्यादा कठोर न ज़्यादा सरल था। अत्यंत कठोर मार्ग घोर तपस्या और काया क्लेश, अहिंसा पर जोर दिया दोनों ने, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर अहिंसा पर परम जोर, खेती करना, कीड़े मकोड़े मारना भी वर्जित था। भाषा उपदेश पाली भाषा में दिए और जो महावीर थे उन्होंने प्राकृत आदि भाषा में दिए। आत्मा के अस्तित्व को नकारा, अनात्मवाद, और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया और माना कि कण कण में आत्मा है। फिर वस्त्र भिक्षुओं के लिए पीले गेरुआ वस्त्र अनिवार्य किए। दिगंबर संप्रदाय में पूर्णतः नग्नता वस्त्र त्याग का समर्थन किया। समानता, दोनों ही क्षत्रिय राजकुमार थे। दोनों ने वेदों की में प्रामाणिकता और जाति प्रथा का कड़ा विरोध था। दोनों ही महापुरुषों ने तत्कालीन समाज में फैले जो भेदभाव थे, ऊंच नीच थे, पशु बलि जैसे जो क्रूरियाँ थीं, वो खत्म कर मानव जाति को करुणा, सदाचार, शांति का मार्ग दिखाया। थैंक यू सो मच गाइज। आज हमने आपको गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का पूरा जीवन परिचय पढ़ा दिया। अब हम पढ़ाएंगे ईरान और मकदूनिया का आक्रमण। थैंक यू।